डॉक्टर साहब, आपकी जमात एक ऐसी सिचुएशन से गुजरी है पिछले 4-5 सालों में जब नवाज शरीफ को पहले तो डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर पार्टी चेयरमैन सदारत से हटाया गया और शहबाज शरीफ को पार्टी की सदारत दी गई। आपके लिए तजर्बा कैसा था, और अब पीटीआई वालों के साथ जो कुछ होने जा रहा है इसके ऊपर आप क्या तबसरा कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ ये फैसला बड़ा सरप्राइजिंग है। अभी न्याजी साहब ने गालिबन कहा कि ये हेरिडिटरी पार्टी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी। तो फिर तो पॉलिटिशियन किसी को चेयरमैन होना चाहिए था बज़ाहिर, या कम से कम जो किसको लगाते हैं जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अंदर हो जाएगा? वो तो कोई भी अंदर हो सकता है। वकीलों शिलों का काला कोट बिछा जाता है। एक आध कभी बच जाएंगे, मगर कितनी देर बच जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। जो लागू, अगर ये जो आप लॉजिक पेश कर रहे हैं, ये तो किसी पे भी पाकिस्तान में लागू हो सकता है ना। मगर वो लोग जो सियासी तौर पर 1990 से आ रहे हैं, साथ चलते आ रहे हैं और अभी तक साथ खड़े हैं, प्रेशर जो आप कहते हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके बावजूद खड़े हैं। देखिए, तो 2-3 बंदों का नाम हो सकता था, शाह महमूद कुरैशी का नाम हो सकता था, हामिद खान का नाम हो सकता था, फिर या लास्टली बैरिस्टर अली जफर का हो सकता था, ये शफकत महमूद का भी हो सकता था। मैं वैसे आपको, ये वो लोग हैं जो ना जेरे जमीन हैं, ना किसी इताब में हैं, और पार्टी के साथ खड़े हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आजकल डिस्क्वालिफिकेशन। जी, मगर वो बात आपकी ठीक होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स क्यों सामने नहीं लाए गए। अब मैं अभी आपको बताता हूं कि मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरी जिन दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी अभी एक प्रोग्राम से 2 घंटे पहले। तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि वो पीएमएलएन पे हमला करे। क्यों हमला करे? अपना तो उनका पंजाब में वोट नहीं है, इसलिए हमला करे कि पीटीआई जिसके पुर्जे पुर्जे हो गए हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि वो रेत की वो बजरी बनती जा रही है, उसका सारा वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाए। तो मुझे एक पीटीआई के दोस्त ने कहा रास्ते में आते हुए कि ये नकब लगाई है पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को। यानी पिछले साल तक जो शख्स पीपल्स पार्टी का मेंबर था, गौर खान ने इलेक्शन लड़ा था, जी इलेक्शन लड़ा था, और पिछले साल तक मेंबर भी थे पीपल्स पार्टी के, तो वो एक शख्स जो 1 साल और कुछ महीने से पीटीआई में आए हैं, वो चेयरमैन बन गए। उनके मुताबिक, शायद वो खुद भी डिसइल्यूजन्ड होंगे, उनके मुताबिक ऐसा था जैसा किसी ने नकब लगाई है और ट्रोजन हॉर्स वाला एक खेल खेला है। तो बड़ा सख्त चार्ज है गौहर के ऊपर लगा रहे हैं। गौहर तो इज अ गुड गाय। मैं गौहर के कैरेक्टर पे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो पीटीआई के कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि आप पीपल्स पार्टी पे बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप पीटीआई पे, गौहर का तो मैंने नाम नहीं गौहर साहब का लिया, गौहर साहब तो कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी। ट्रोजन हॉर्स कह दिया, और क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स जो है पीपल्स पार्टी ने, जिनकी उनके साथ मेंबर वो रहे हैं पिछले साल तक, अभी आए हैं पीटीआई में और पीटीआई के चेयरमैन बन गए। तो ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं जिनसे मैं बात कर रहा था कि ये है डॉक्टर साहब से फैसल वाडा साहब, ये इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, मुझे वो ट्रोजन हॉर्स वाले लफ्ज पे इतराज था कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए नदीम अली साहब, गौहर साहब बाय हिमसेल्फ तो एक बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन देखिए वो एतजाज साहब के असिस्टेंट थे और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, और अदरवाइज एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पार्टी का जो मिजाज है, मतलब पीटीआई में बेशतर लोग जो थे किसी और पार्टियों से आए थे। 8 महीने पहले, साल पहले तो 2018 के इंतखाबात में लार्जली उन्होंने पीपल्स पार्टी को काटा। 1990 से लेके आज तक लोग साथ मारे भी तो खाते रहे ना, वो कहाँ है? सारे तितर बितर हो गए? नहीं, सारे नहीं हुए तितर बितर, 3-4 नाम तो आपने लिए, 5-7-10 और भी हैं। क्यों जनाब? देखें, ये सिर्फ और सिर्फ, और ये मेरा भाई जो है आज इसको इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे पता है आप जुमला जो कहना है आप ऐसा वो ऑफ द रिकॉर्ड आपने कहा। इनको कहें कि ये अपनी तस्वीर दिखाएं जिस दिन इनको मार पड़ी थी। वो उस दिन गौहर को भी मार, गौहर को भी, मैंने ये कहा ना, गौहर को ज्यादा मार पड़ी, इसलिए इनको थोड़ी कम पड़ी। मैंने डंडा तस्वीर देखी इनकी भी, और पीछे कुछ डंडे तो ऐसे करें कि अगर उस दिन की मार के ऊपर चेयरमैन बनना था तो मेरे भाई को डेप्टी चेयर तो बनाए। नहीं, पंजोता की फोटो दिखाएं जी, फोटो दिखाएं जी, ताकि पता चले कि कितनी मार पड़ी थी। देखें, बात ये नहीं, और उस लिहाज से डिप्टी चेयरमैन बनता है या नहीं बनता, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अभी भी कोर कमेटी का इजलास हुआ है, हर बंदे ने एक कलामिया भी जारी हुआ है, कुछ शाइन बात की है, सब ने मुबारकबाद दी है चेयरमैन पीटीआई। इस वक्त पोजीशन ये है कि जो पीटीआई के लीडरान है, आप सबके सामने है कि वो थोड़ा सा उनको, इसलिए क्योंकि वो जरा साइड पर बैठकर सारी चीजें वो कर रहे हैं, बिल्कुल ऑनलाइन है और हर चीज बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। अगर कोई जमानत के लिए अदालत में आता है तो उठा लिया जाता है और फिर वो प्रेस क्लब के अंदर मिलता है। जो कुछ आपके वकीलों ने बयान दिए हैं उसके अंदर तंजीम कोई नहीं नजर आई। उठाया हुआ तो नहीं, जो आपने आज बयान चलाए हैं हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा। मैं दोबारा चला देता हूं क्योंकि नहीं उनके ऊपर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो बयान चलाए हैं इनको किसी को उठाया हुआ है?
किसी को नहीं, आजादी से बयान, आजादी से बयान दे, फ्री विल से बयान दे रहे हैं। देखें फ्री विल से बयान होते तो फिर 9 मई से पहले होते ना जी। नहीं, आज जो वकीलों के बयान है उनकी फ्री विल से हैं, उसमें किसी ने उनको कहा वकीलों की तो बात कर ही नहीं रहा, वकीलों के हाथ